हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण 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 हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सूर्य नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। वाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय हो। नारायण हरि नारायण हरि। आज 3 दिन के व्यवधान के पश्चात मोनू शर्मा जी राधे राधे, रमेश शर्मा जी राधे राधे। 3 दिन के व्यवधान के पश्चात जैसी हरी इच्छा 3 दिन बांके बिहारी लाल और राधे रानी के चरणों में वृंदावन के पावन धाम और बरसाने वाली के चरण रज जहाँ पड़े थे उस स्थान पर जाने का अकस्मात भगवान का आदेश हुआ, परिस्थितियां बनी और वहाँ पर गए। तो आज 3 दिन के पश्चात कथा के व्यवधान को पूर्ण करते हुए आज कथा फिर प्रारंभ कर रहे हैं। सभी महानुभाव ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। बांके बिहारी लाल की जय। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने बड़े शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की और फिर वे उनके सामने ही, राजकुमारों के सामने ही वो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रह करके भगवान रुद्र के बताए हुए स्रोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक, भरत शर्मा गौतम जी राधे राधे, 10,000 सालों तक जल में खड़े होकर के और भगवान रुद्र के बताए हुए मंत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों में राजा प्राचीन बरही का चित्त
जो प्रचेताओं के पिताजी थे, उनका चित्त कर्म कांड में बहुत ज्यादा लिप्त हो गया, रम गया। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया प्राचीन बरही को। उन्होंने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? बांके बिहारी लाल की जय। अब यह सूत्र समझिए, कथा समझने वाले भागवत प्रेमी लोग समझिए। जो भागवत पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसका लाभ क्या है यदि ये चीज समझ में नहीं आई तो? अब ये नारद जी से बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं। नारद जी कह रहे हैं, जो आप कर्म कांड करना चाहते हो, राजा प्राचीन बरही जिनके प्रचेता जैसे पुत्र वो तपस्या कर रहे हैं और वो कर्म कांडों में लिप्त हो रहे हैं खुद, तो नारद जी आए कि राजन, आप अपना इन कर्म कांडों के द्वारा क्या भला करना चाहते हो? अब कर्म कांड करने वालों के लिए ये बात सूत्र रूप में कहेगी, मैं मेरे पास से नहीं कह रहा, ये इसमें लिखा हुआ है। जो कर्म कांड में बहुत ज्यादा लिप्त होकर के भगवान को मोल लेने का सपना देखते हैं। बलदेव शर्मा जी राधे राधे। पटवारी जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आप कथा में जुड़ गए हो आज लाइव। तो कर्म कांड करने वाले में महानुभावों से और बड़े बड़े विद्वान लोग कर्म कांड को ही सबसे बड़ा महत्व देते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि आप इस कर्म कांड से किसका कल्याण करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पाना चाहते हो, बताइए। क्योंकि दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। आप कल्याण के लिए चाहते हो क्या? तो कल्याण जो शब्द है, जो इससे कल्याण की प्राप्ति होती है, वो कर्मों से नहीं मिलती। बांके बिहारी लाल की जय। कितने ही कर्म कर लो, कितने अनुष्ठान कर लो, कितने कर्म कांड कर लो, और वो 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे पृथु ने, 99 करे, 100वां हो भी नहीं पाया। क्या फल मिला? जब उनको फल नहीं हुए कर्मों से आप ये कोई कल्याण का फल नहीं प्राप्त कर सकते, भोग प्राप्त कर सकते हो। प्योरली शुद्ध सात्विक रूप से, शुद्ध रूप से रासिक फल प्राप्त हो सकता है, तामसिक फल प्राप्त हो सकता है। सात्विक फल तो प्राप्त होगा ही नहीं अनुष्ठानों से। सात्विक फल तो सात्विक कर्मों से होगा। और परंतु जो कल्याण का मार्ग है वो इन तीनों गुणों से ही अलग है। तो बोले ये कर्म कांड जो आप करते हो तो बिल्कुल ही स्थूल चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति। तो कल्याण जो आप चाहते हो, कल्याण किसका नाम है? कल्याण कोई छोटी मोटी सुविधा प्राप्त करने का नाम कल्याण नहीं है। कल्याण बहुत बड़ी चीज है। कल्याण किसको कहता है? दुख के आत्यंतिक नाश। संसार के दुख, संसार में दुख क्या है? इन संसारिक बंधन, ये संसारिक बंधन ही दुख है। ये कीड़े कांटे हैं संसारिक दुख, जो काटते रहते हैं मनुष्य को, जीव को। तो दुख 3 तरह के बताए, दैहिक, दैविक और भौतिक। ताप भी कहते हैं, दुख भी कहते हैं। इनका दुखों का आत्यंतिक नाश। आत्यंतिक नाश कौन सा होता है? अति अंतिक, अत्यंतिक, यानी पूर्ण रूप से विनाश। दुखों का पूर्ण विनाश होना ही कल्याण है। हरीश गोयल जी राधे राधे। दुखों का आंशिक विनाश होना भी कल्याण नहीं है। आंशिक नाश, फिर दोबारा फिर दुख आ जाएगा। कहा दुखों के आत्यंतिक नाश और परम आनंद की प्राप्ति ही कल्याण है, जो कर्मों से नहीं मिल सकता। वो कर्म करने से नहीं मिल सकता। कल्याण चाहते हो तो कर्म से नहीं होगा। और कल्याण का मतलब है दुखों का आत्यंतिक नाश। सतीश वत्स जी राधे राधे।
22-23 वर्ष की उम्र से बहुत बहुत प्रसन्नता। यदि दुखों का आतंकिक नाश हो जाएगा उससे परम आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद कब प्राप्त होता है मनुष्य को या जीव को? जब उसके दुख नाश हो जाएंगे। दुख नाश होने से ही तो सुख आएगा, सुख से ही आनंद आएगा। सुख नहीं हो तो आनंद किसी को आया है? तो परम आनंद, आनंद भी जो परम आनंद है वही आनंद परमानेंट है, वही आनंद स्थायी है। नहीं तो जगत में कोई ना परमानेंट होगा ना। किसी ने भजन गाया, जगत में कोई ना परमानेंट। परमानेंट स्थायी केवल परमात्मा, और परमात्मा सुख ही स्थायी सुख है, और वही परम आनंद है। यदि आप वो चाहते हो तो वो कल्याण का मार्ग वो है, वो कर्मों से नहीं होगा। नारद जी कह रहे स्पष्ट, क्षमा करना मेरे को कर्मकांडी भाई, जो कर्मकांड में बिल्कुल गोड़ा लाठी खाई पड़ी है, उलझे पड़े हैं, जगह जगह धक्के खाते फिरते हैं तीर्थ स्थानों पर। तीर्थ स्थान इसलिए नहीं है कि वहां कर्मकांड करके वहां कुछ लेके जाके भगवान को कोई पूजा पाठ करके मेरा फलाना कर दे, उसके लिए नहीं है। तीर्थ स्थान है भगवान, जहां पर भगवान के अलग अलग अवतारों के समय चरण चिन्ह इस भूमंडल पर पड़े, वो पवित्र स्थान है। उन पवित्र स्थानों की धूली अपने मस्तक पर लगा करके, और वो आप पवित्र हो, अपनी आत्मा को पवित्र करें, अपने मन को शुद्ध करें। तीर्थ स्थानों के ऊपर देवता मूर्तियों के अंदर बैठ के कैद नहीं बैठे। क्षमा करना मेरे को, बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, परंतु ये पाखंडवाद है और कुछ नहीं है, जो इंद्र ने पाखंडवाद बनाया था। कर्म तो कर नहीं रहे, वहां पर जो भीड़ लगा करके मेलों में तो जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं, एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ते हैं। कौन सा धर्म है? मेरे को मिल जाए सारा, भगवान मैं ही काबू कर लूं, भगवान को मैं ही खरीद लूं, दूसरे को हाथ नहीं लगाने दूं। इससे ना सुख की प्राप्ति होती, इससे सुविधाएं तो मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता। कर्मों के फल होते हैं, ये मैं नहीं कहता कि उसको कोई फल नहीं मिलता, फिर वैसे ही फल मिलते हैं जैसे आप चाहते हो, और उनसे दुख भोगो। फिर कर्म बंधनों में फंस के दुख भोगो, सुख नहीं है वो। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है। अब देखिए, अब ये सभी मनुष्यों के साथ ऐसा है। अब राजा ने स्पष्ट कह दिया, कम से कम ये तो कह दिया मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है। नहीं तो ये भी कह सकता था इस कर्म बंधनों में फंस के कि मैं महाराज मैं तो सही कह रहा हूँ, इतने बढ़िया कर्म कर रहा, आप फिर भी मेरे को टोक रहे हो, ये भी कह सकते थे। परंतु देखो यहाँ कहते हैं, हे नारद जी, मेरी बुद्धि कर्मों में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता ही नहीं। कल्याण खैर कल्याण नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं इस बात में, तो कर्म बंधन में फंसा हुआ हूं। तो संसार के करोड़ों अरबों लोग जीव कर्म बंधनों में फंसे हुए अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बढ़िया कर्म कर रहा हूं। मेरा कर्म नहीं, आप बंधन कर रहे हो। कर्म वो है वास्तव में जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, फल की इच्छा न की जाए, वो कर्म वास्तव में कर्म है, नहीं वो बंधन है। बाकी मुझे कल्याण का मार्ग पता नहीं है, आप मुझे उचित ज्ञान का उपदेश दीजिए। अब देखिए, अब ये है सूत्र कि आप मुझे परम ज्ञान का उपदेश, मुझे क्या कर्म करने ये नहीं पूछ रहे हो, मैं तो कर्म बंधन में फंसा हुआ हूं, मुझे क्या करना चाहिए ये नहीं पूछा उन्होंने। देखिए, बहुत शुद्ध बुद्धि से राजा ने कहा कि मुझे आप ज्ञान दीजिए, उचित ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। बांके बिहारी लाल की जय। कर्म बंधन कब छूटेंगे? कर्म नहीं छोड़ने, कर्म बंधन छोड़ने। बार बार मैं यही बात, भागवत कथा जो कहना चाहती है वो किसी को निष्कर्म होने के लिए नहीं कहती, कर्म बंधनों को छोड़ने की कहती। सिर्फ कर्म करने हैं, परंतु कर्म में के बंधन में नहीं बंधना, उसके फल की इच्छा में नहीं बंधना। इस शरीर के अहंकार में मैं कर्म कर रहा हूं, मैं फलाने कर्म कर रहा हूं, इसमें नहीं बंधना। राजा कहते हैं कि मुझे आप विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे कि मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। कर्म बंधन से कब छूटता आदमी? जब उसको ज्ञान हो जाता, आत्मज्ञान। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। जब तक मैं इसको शरीर समझता हूं, इतने मेरे उसे ज्ञान नहीं है। और जब मैं समझता हूं कि मैं आत्मा और परमात्मा का ही सिद्धांश हूं, वही हूं मैं,
और वही सामने वाला है, वही मेरे बराबर वाला, वही मेरे आगे है, वही मेरे पीछे है, वही मेरे ऊपर है, वही मेरे नीचे है। इसका नाम है आत्मज्ञान, और इसी को ज्ञान बोलते हैं। और जब ये आत्मज्ञान हो जाता है ज्ञान का, तो कर्म बंधन अपने आप छूट जाते हैं। सबको समझ में आता है, इसको ज्ञान होता है कि तो व्यर्थ है इस कर्म बंधन में फंसना। तो महात्मा साधुओं के पास जाएं, भगवान के सानिध्य में जाएं। क्या चीज मांगनी चाहिए? हे प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, हे गुरुजी हमें ज्ञान दीजिए। हे गुरुजी मेरा छोरा कौन है, मेरा छोरा हो जाए, और वो छोरा होने के बाद तेरा लात मारे, तेरा खून पिए, वो बढ़िया, और अगले और बंदरों में फंसे। अरे भले मानस वो काम वो तो तू आप करे, तेरे कर्मों से मिलनी चीजें, तेरे प्रारंभ से। वो गुरुजी या भगवान थोड़ी देंगे। वहां जाकर इतनी बड़ी जगह गुरु भी भगवान का दूसरा नाम है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से ज्ञान का उपदेश लेना चाहिए। भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया तो भगवान से छोटी मोटी चीजें मांगनी चाहिए क्या? बांके बिहारी की शरण में जाकर भी वहां पर 2 प्रसाद चढ़ा गए, 100 200 500 400 1000 1100 2000 5100 11,000 का प्रसाद चढ़ा गए, उसको मोल लोगे भगवान को? क्या है तुम्हारे पास तो तुम उसको दे दो। वो भी उसी का दिया हुआ है। वो प्रसाद दिया हुआ किसका है? उसी का। उसको उसी के चरणों में देके अपने पास से दिया, मैं दिया। यही अहंकार है, यही तो नष्ट करता है, यही पाप का घर है। वहां भगवान के सानिध्य में जाओ तो फिर वहां धक्का मुक्की कैसे रहेगी? जब उससे सिर्फ भक्ति मांगने जाओगे। भक्ति मांगने जाने वाले कितने के लोग हैं? टोए कौन पाओ फिर वहां? सब स्वार्थवश भगवान को मोल लेने के प्रयास में जुटे हुए हैं कलयुग के प्रभाव में। इसी में भागवत एक कलयुग के लिए भागवत कथा बनाई गई है। भगवान के सानिध्य में जाते हो, गुरु के सानिध्य में जाते हो, संत के सानिध्य में जाते हो, तो उससे ये मांगने की नहीं होती। ये तांत्रिकों वाली चीजें हैं। भगवान से मांगना है तो ज्ञान मांगिए, प्रभु शुद्ध ज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान, ताकि मेरा कल्याण हो जाए और मैं इस भवसागर में फंसा हुआ जो गोते खा रहा हूं, भवसागर के मैं इचकोड़े खा रहा हूं, मेरा बचाव हो जाए। हे प्रभु मेरा आपसे मिलन कैसे हो? आत्मा का परमात्मा में लीन होना ही मिलन है वास्तव में। और ऐसे लीन होना कि मिलने का मतलब है ऐसा मिलना कि फिर दोबारा अलग ना हो सके, वही मिलन है वास्तव में। सम्मिलन यानी सम्मिश्रित हो जाना, भगवान के अंदर ही मिल जाना। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता है। अब देखिए दिलीप भारद्वाज जी, राधे राधे। नारद राजा प्राचीन पर ही नारद जी को कह रहे हैं कि जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम, ये गृहस्थाश्रम क्या है? गृहस्थाश्रम क्या है? कपट धर्म में, कपट धर्म से युक्त है। ये कपट धर्म से धर्म है परंतु कपट धर्म, पाखंड जिसको बोलते हैं। कपट ग्रह धर्म में ज्ञान का उपदेश दीजिए। नहीं, जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री यानी संतान और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, गाड़ी घोड़े बंगले वायुयान है तो ही पुरुषार्थ है, इसको जो पुरुषार्थ मानता है वह अज्ञान। रे राजा कह रहे हैं, राजा को कोई कमी होती है क्या? उसको समझ में आ गई। वह अज्ञान व संसार आरण्य में भटकता ही रहने के कारण इस संसार को आरण्य माना है। आरण्य क्या होता है? वन, जंगल। यह संसार जंगल है। इस संसार आरण्य में भटकता रहने के कारण ही उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक संसार के इस जटकोड़ों में फंसे रहोगे उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा, राजन तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है कर्मकांड में, उसे आकाश में देखो। अब ये बलि देने वाले फलाने की देखो, बलि दे दी, फलानी दे दी। बलि देना भी कभी धर्म है?
हमारे शास्त्रों में कहीं बलि प्रथा नहीं है। ये विदेशियों ने हमारे शास्त्रों को बिगाड़ करके और बलि की कर दी। इनको महत्व कभी नहीं दिया। बलि देते थे पुराने समय में, वो बताया गया ऐसे कि बलि दी उसने, राजा ने, पर उसका समर्थन तो कहीं नहीं है ना। आपने हजारों पशुओं की जो बलि दी यज्ञों में, उनको आकाश में देखे, ये सब तुम्हारा द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए और बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। सारे तेरे को सांस मार मार के तेरे को दांतों से काट कर खाएंगे सब। कहा तूने कर्मकांड किया, राजा बन गए, बलि दी, सारे आकाश में दिखा दिए। यूं देखो, देख बाट देखने लग रहे, तेरी कदावे उम्र के, इसको चबाएं इसको। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये तुम्हें अत्यंत क्रोध में भरकर और तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेद डालेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हारे को एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, व्याख्यान सुनाता हूं। राजा पुरंदन का चरित्र, उसे सुनकर सावधान होकर सुनो। राजा पुरंदन का चरित्र। पूर्व काल में पुरंदन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था और उसका एक अविज्ञात नाम का मित्र था। अविज्ञात का मतलब, विज्ञात का मतलब जिसका पता हो, ज्ञात हो, विज्ञात विशेष रूप से, अविज्ञात जिसका कोई पता नहीं हो। अविज्ञात नाम का मित्र था। उस मित्र का नाम पता नहीं पता उसको। लोक राम शर्मा जी, राधे राधे। परम महानुभाव, बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। भागवत का सार है इस चीज में। नारद जी बता रहे हैं खुद, यह भागवत कथा है जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। नारद जी को भगवान ने उपदेश दिया था, वो ये है। तो पुरंजन नाम का राजा था, पुरंजन, और उसका मित्र कौन है? अविज्ञात। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। अविज्ञात का मतलब, अविज्ञात को कौन समझे? मुकेश कुमार जी, राधे राधे। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थानीय खोज में सारी पृथ्वी में घुमा, परंतु उसे कोई भी अनुपम स्थान नहीं मिला। अनुपम का मतलब अनोखा, अद्वितीय, जिसकी तरह और कोई स्थान हो ही नहीं। ऐसा स्थान मिला नहीं कोई राजा को, भाई ऐसे स्थान पर हूं जहां और एक ही स्थान ऐसा और उस जैसा और कोई हो ही ना। जब नहीं मिला, सारे भटक भटक के रह गया, तो उदास हो गया। उसको तो बहुत तरह के भोगों को भोगने की लालसा थी। संसार में जितने नगर देखे, उनको जितने स्थान देखे, एक भी स्थान जब जचा नहीं। अमित शर्मा जी, राधे राधे। दीपक डुकिया जी, राधे राधे। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिणवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारतखंड में 9 द्वारों का एक विशेष नगर देखा, वहां के बिहारी लाल की। अब ये बड़ी ज्ञान की वस्तु है, 9 द्वार वाला। 9 द्वार क्या है, सारी चीज इसमें आएगी। हाँ, 9 द्वारों का एक नगर देखा। जय श्री कृष्ण। अमित शर्मा जी। सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न, सब चारों ओर से प्रकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों, राजद्वारों से सुशोभित, सोने चांदी लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ। उसके महलों की फर्शें, कुंडलीधारी जी, राधे राधे, नीलम, स्फटिक, वैडूर्य, मोती, पन्ने, लालों की बनी हुई। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। स्वर्ग से भी सुंदर जो है नागों की राजधानी है भोगवतीपुरी, उसके समान जान पड़ता था। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से सुंदर एक पूर्ण लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था, और उसके बीच में एक सुंदर सरोवर था। सरोवर के वृक्ष जो थे, चारों ओर उनकी डालियों और पत्ते शीतल झरनों से, जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनों उचित अहिंसादी व्रतों का पालन करने वाले थे। हिंसक जीव भी वहां पर अहिंसक थे। कोयलों की कुहू की ध्वनि, और ऐसा बगीचा मानो बाट चलने वालों को खींच के कह रहा हो, बुला रहा हो कि आजा मेरे यहां आराम कर। ऐसा सुंदर बगीचा। राजा पुरंजन उस वन में घूमते घूमते
और उस वन में घूमते अत्यंत सुंदरी को देखा। अब वो तो क्योंकि भोग विलास की इच्छा थी उसमें, तो जो अचानक वहां चली आई। अब उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायकों का पति था, नायिकाओं का पति था। एक एक के 100 नायिकाएं यानी पत्नियां, 10 सेवक, तो 10 के 100 1000 हो गए, 1000 सेविकाएं होगी। और एक उनके साथ 5 फण वाला सांप, उसका द्वारपाल, द्वारपाल जो खड़ा वो 5 फण वाला सांप, हाँ, उसके मुख्य गेट पर, मेन गेट पर, जो सब ओर से उनकी रक्षा करता हुआ वह सुंदरी भोली भाली किशोरी और विवाह के लिए श्रेष्ठ उसकी खोज में थी। बहुत ही सुंदर गजगामिनी बाला किशोरी अवस्था, प्रेम से मटकती भौं। राजा ने उसको देखते कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो? कमल नयन वाली, किसकी कन्या हो? साध्वी, इसमें यहाँ कहाँ से आ रही हो? और इस पुरी के नजदीक क्या करना चाहती हो आप, इस नगरी के? और तुम्हारे साथ इन 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है? तुम उमा रमा ब्रह्माणी में से कोई एक हो या कौन हो? लज्जा देवी हो? या मन में मुनियों की तरह एकांतवास क्यों कर रही हो? क्या अपने पति को खोज रही हो? देखो मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूं, और तुम्हारे कटाक्षों ने मुझे, मेरे मन को काबू कर लिया है। नारद जी जब वीरवर राजा पुरंदर ने अधीर होकर इसी प्रकार याचना की, तो उस बाला ने भी हंसते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, वो भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं, मेरे को किसने पैदा किया, और नाम मेरे को किसी गोत्र का पता, ना नाम का पता, किस गोत्र में पैदा हुई हूं। देवेंद्र कौशिक जी, राधे राधे। हम इस पुरी में हम सब हैं, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानती, और इसका भी पता नहीं है पूरी किसने बनाई है। हे प्रिय प्रिय, पुरुष मेरे सखा हैं, मेरे साथी हैं, और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं। 1000 मेरी सहेलियां, 10 मेरे सखा हैं, मित्र हैं। जिस समय मैं सो जाती हूं तो ये सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। उस समय 5 फणों वाला सर्प इस पुरी की रक्षा करती है। राजीव दत्त जी, राधे राधे। हाँ जी। शत्रु दमन, वो तो कालिया नाग था, वो नहीं था। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे लिए हैं, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपको विषय भोगों की इच्छा मेरे को पता है। मैं आपके लिए अपनी इन साथियों सहित आपके लिए भोग वस्तु की सारी वस्तुएं उपलब्ध कराऊंगी। मेरे इन 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोग भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक यहाँ निवास कीजिए। भला मैं आपको छोड़कर और किसी के साथ रमण क्यों करूंगी? हे राजन, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आप जैसे सुंदर पति का वर्णन नहीं करेगी? ललित ब्रह्मपति जी, राधे राधे। नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन किया। बात तो घनी थी, पर वो सारी बातों का क्या कहना है? उस तरह की बातों का, कामुकता की बातों का, विलास की बातें हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने समर्थन करते हुए एक दूसरे से विवाह कर लिया। 100 वर्षों तक उस पुरी में आनंद भोगा राजा ने। और गायक लोग जहां तहां राजा पुरंदर की कीर्ति गाते।
उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से एक 7 नगरी के ऊपर, उनमें से 7 तो नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। 9 द्वार तो 7 नगरी, नगरी के 7 नगरी से भी ऊपर 7, रोज दादी जी राधे राधे, 2 नीचे। इनमें से भी 5 पूर्व, 9 द्वार थे जिनमें 7 नगरी के ऊपर 2 नीचे थे। उस नगर का कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। उन नगरों के भी अलग अलग राजा थे। इनमें से 5 पूर्व में, 1 दक्षिण में, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे द्वारों की दिशा। अब उनके नामों का वर्णन करता हूं। पूर्व की ओर खद्योता, अवीरमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे, दोनों द्वार इकट्ठे पूर्व में। उसमें से होकर राजा पुंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाता था। इसी प्रकार उस और नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। पूर्व में थे ना 5, उनमें से होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर जो मुख्य नाम का 5वां द्वार था, मुख्य नाम का, उसमें वह रसज्ञ और वृणतपर्ण के साथ बहुधन और आपन नाम के देशों को जाता था। पूर्व के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें राजा, दक्षिण में द्वार था एक, पुंजन शुद्र के साथ दक्षिण पंचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था, उसमें श्रुतधर के साथ वो उत्तर पाताल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में असुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह द्रुमत के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निर्नीति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के नाम वह वैशस नामक देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत नाम के 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंदर आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी, उसकी नगरी में बाकी सारे आंख वाले थे, परंतु राजा क्या करता था, आंखों वालों का अधिपति होने के पर भी इनकी सहायता से ही, इन अंधों की सहायता से ही जहां तहां जाता और सब काम करता था। देखिए पूरी नगरी में 2 अंधे, उन्हीं के सहारा लेकर के जयपुर शर्मा जी राधे राधे। जब वह अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तो इस स्त्री और पुत्रों के होने के कारण मोह और प्रसन्नता और हर्ष का विकारों का अनुभव होता। उसका मन भोग विलासों में फंस जाता, वह रमण करने लग जाता। उसकी रानी थी, वो जो जो काम करती थी वह भी वही काम करने लग जाता। जब वह मद्यपान करती, शराब पीती, तो वह भी मदिरा पीता। और जब वह भोजन करती तो वह भोजन करने लगता, जब वह कुछ चबाती तो वह भी चबाने लग जाता। इस प्रकार गाने पर गाने लग जाता, रोने पर रोने लग जाता, हंसने पर हंसने, मतलब जो वो करती उसका वो तो गुलाम होकर के वही काम करता। यानी कि इस प्रकार राजा भोग विलास करते करते सुंदरी रानी के द्वारा, सचित मनोपति जी राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे, सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। तो राम भजन कर पगली, तने 5 ठगा न ठगली। ये सुंदर रानी के द्वारा ठगा गया, भोग विलास नहीं करे, ठगया गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकरी उसे धोखा देने लगा। अब वो का सारे ही धोखा देने लगे, जितने भी तो पदार्थ बाकी थे। कौन कौन? वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान, बंदर मदारी वाला डमरू बजा के जो बंदर रहेंगे इतना नाचने लगा उसके इशारों पर। नारद जी राजा ने एक दिन राजा पुरंदन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठ करके और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उस रथ में 2 बंब ईशादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 धवल दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठे का स्थान, 2 जुए, 5 हथियार, 7 आवरण थे। इस प्रकार चालों से चलता हुआ उसका साथ सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी रानी को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, परंतु उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि वह उस रानी की परवाह न करके गर्व से धनुष्मान उठाते हुए शिकार के लिए निकल पड़ा। और उसका आसुरी वृत्ति बढ़ जाने के कारण उसका दिल जो मन है वो कठोर हो गया और
दया शून्य हो गया। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रतिष्ठित कर्मों के लिए वन में जाकर और आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे, ऐसा है। पुरंदर के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर के जीव बड़े कष्ट के कारण प्राण त्यागने लगे। वो तो मारना शुरू कर दिया बेताशा। और इस प्रकार खरगोश, सूर, भैंसे, नील गाय, शाही, कृष्ण मृग, बहुत से पशुओं का वध करते करते राजा बहुत थक गया और ढीला होकर के प्यास से शिथिल होकर के वन से लौट आया। जब महल में लौट आया तो उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मत से उन्मत्त होकर के और अपनी सुंदरी पत्नी को ढूंढने लगा। वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तब वो बड़ा और उदास होकर स्त्रियों से पूछा, क्या कारण है कि आज इस घर की हालात कुछ अच्छी नहीं लग रही? स्त्रियों ने कहा, महाराज मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। देखिए वो बिना बिछोने पृथ्वी पर पड़ी है। नारद जी कहते हैं, राजन उस स्त्री के संग से राजा पुरंदर का सारा विवेक नष्ट हो गया था, इसलिए उसने रानी को पृथ्वी पर व्याकुल देखा, बहुत समझाया, परंतु उसने उसके अंदर कोई भी प्रणय कोप का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया, कोई हलचल दिखाई नहीं दी। वो उसे गोद में बिठा करके उसके चरण छुए, फिर उसको गोद में बिठाकर प्यार से कहने लगा, सुंदरी वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उसे अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। तुम्हारा किसी ने अपराध किया हो तो बताओ, मैं उस अपराधी को आज ही दंड दूंगा। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड दे देता हूं। मैं बिना पूछे आपसे शिकार करने चला गया, मेरी गलती है। नारद जी कहते, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंदर को पूरी तरह अपने वश में करती हुई विहार करने लगी। अब समय बीतता गया, राजा को कुछ पता नहीं लगा। राजा ने इस प्रकार इस कामातुर चित्त से विहार करते करते राजा पुरंदर की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। बांके बिहारी लाल की आधी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। इस दौरान पुरंदर से राजा पुरंदर के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो बड़ी गुणों से संपन्न थी। इतने में ही राजा की आधी आयु निकल गई। फिर पंचाल राज पुरंदर ने पितृवंश की वृद्धि करने वाला पुत्रों का वधुओं के साथ, कन्याओं का योग्यवरों के साथ विवाह कर दिया। बेटे बेटियां ब्याह दी, उनके भी 100 पुत्र हो गए एक पुत्र के। इस प्रकार वह जीवन भर कल्याण करने वाले कर्मों से असावधान होकर के कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अति होगी, मतलब वह बेटे पोते भी 100 हो गए एक एक के, हजारों की जनसंख्या बन गई एक की। अब उसका वृद्धावस्था का समय निकट आ गया। यह मनुष्य मात्र के लिए बात बताई गई है, वे कर्म बंधन की बात बता रहे हैं नारद जी राजा प्राचीन बरही को पुरंदर का नाम लेकर के। अब अंतिम समय आ चुका, जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा ही अप्रिय होता है, अच्छा नहीं लगता जो स्त्रियों में रहते हैं। राजा चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है, वो अपने अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं, उनको साथ लेकर के और नगर को लूटना शुरू कर दिया। 5 फण वाले फण से जब सर्प प्रजा करने से रोका तो यह पुरंदर नगर की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा।
परंतु अब वो युद्ध करते करते प्रजागर भी बलहीन हो गया। अब राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरा तो जो प्रहरी था वो भी कमजोर हो गया है। स्त्री के वशीभूत होने के कारण इस असंभावी भय का उसे पता ही नहीं चला। और बहिष्ठ मन इन दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही थी, फिर उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक काल की पुत्री और थी जो वर्षों से भटक रही थी। काल की पत्नी को मृत्यु को कौन बुलावे, उसको दुर्भगा कहते। एक बार राजऋषि पुरु ने पिता को अपना यौन वर देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया। इससे प्रसन्न होकर उसने अपने राज्य प्राप्ति का वर दिया। एक दिन मैं ब्रह्मलोक पृथ्वी पर आया तो घूमते घूमते मुझे मिल गई। नारद जी कहते हैं मुझ नैष्ठिक ब्रह्मचारी को जानकर भी उसने मुझसे वर्ण करना था, मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने मुझे श्राप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए तुम एक स्थान पर अधिक देर तक ठहर नहीं सके। नारद जी एक स्थान पर ठहर नहीं सकते। उस कन्या ने श्राप दे दिया, नहीं तो मेरे से विवाह करने मैं तेरे को श्राप देती हूँ। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने यमनराज के भय से मेरी सम्मति से जाकर के उसका पति रूप से वर्ण कर लिया। हे वीरवर, और कहा वीरवर आप यमनों में श्रेष्ठ हो, मैं आपको प्रेम करती हूँ, मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। मैंने योग दृष्टि से देखकर, यमराज ने कहा मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति का निश्चय किया है। तुम सबका अनिष्ट करने वाली, तुम तो सबका बुरा करने वाली है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक पति का निश्चय किया है। तू मेरी ये सेना ले जा, तेरी सारी प्रजा का नाश करने में इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश कर सकती है और तेरा कोई सामना नहीं कर सकेगा। और यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है जो, और तू मेरी बहन बन जा। हाँ, तुम दोनों के साथ अशोक कुमार जी, राधे राधे, मैं अव्यक्त भयंकर गति से सेना लेकर सारे लोक में विचरण करूंगा। आगे कथा लंबी होगी, आगे इस बात को कल खत्म करेंगे। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, दरवो सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कल की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ये संपन्न करेंगे हम। ये कथा मनुष्य मात्र के जीवन की कथा है कि किस तरह वो भोग विलास में अपने सारे जीवन को कर्म बंधनों में फंसा लेता है। ये 9 द्वारों वाला ये शरीर के बारे में कहा गया, ये सारा कल स्पष्ट हो जाएगा। जो मैंने बताए थे कौन सा द्वार क्या है वो सब कल स्पष्ट कथा में होगा, नारद जी बताएंगे। तो कल की कथा सुनने के बाद हमें जो भागवत शास्त्र, भागवत का जो तत्व है वो समझ में आ जाएगा। कृपया कल कथा को आज जिन्होंने सुनी है वो तो जरूर और भी लोगों को कल सुनाएं, ताकि ये भागवत का जो सारांश है इस कथा में वो सबके सामने आए। और राजा प्राचीन बरही को जैसा उपदेश दिया नारद जी ने, उनकी आंखें खोलने के लिए, कर्म बंधनों से काटने के लिए, सुशील कुमार दादी जी राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो।